जाता है। त्रेता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। द्वापर को द्वैतवादी युग होने के कारण 8 कला संपूर्ण, वो भी शुरुआत। हर युग में धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं और कलयुग अंत में कलाहीनता आ जाती है। आत्मा की सारी शक्ति खलास हो जाती है। ये बिंदु बिंदु आत्माएं भी एक प्रकार से बैटरी है, आत्मा रूपी बैटरी जो चार्ज होती है। कब? जो जनरेटर है परमपिता परमात्मा शिव, वो इस सृष्टि पर जब आता है तो सहज ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा इन आत्माओं की बैटरी को चार्ज करता है। कोई आत्माएं 16 कला संपूर्ण बनती है, वो सतयुग के आज से ही जन्म लेना शुरू करती है। पूरा ही 84 का चक्र लगाने की निमित्त बन पड़ती है। ऑलराउंड पार्टधारी आत्माएं हैं 9 लाख। 9 लाख हार भी प्रसिद्ध है। कथा आती है रानी के गले में 9 लखा हार। वो ऐसी कौन सी रानी है? वो तो स्थूल हार समझ लेते। वास्तव में ऊंचे के ऊंची रानी कहो, महारानी कहो, वो लक्ष्मी है, नारायण की रानी, जो 9 लाख आत्मा रूपी चैतन्य सितारों के गले का हार पहन के रखती है और सबकी पालना करती है। ऐसी पालना जो लक्ष्मी नारायण ने इस सृष्टि पर पहले जन्म में की है, ऐसी पालना दुनिया में कोई भी राजा नहीं कर सकता। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पालना है। ये लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप ही महानारायण या महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, जिनको 4 भुजाएं दी जाती है। नहीं तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता है जो 4 भुजाओं वाला हो। भुजा माने मददगार। और लक्ष्मी नारायण के राज्य में वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं ऐसी मददगार बनती हैं राज्य अधिकारी के रूप में, जो ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई। वो 1000 भुजाएं रूपी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता बनने वाले, वो देवात्माएं सतयुग के आदि में 84 के चक्र के पहले जन्म में नारायण के नंबरवार राज्याधिकारी बनते हैं। और ऐसे राज्याधिकारी बनते हैं जो सारा राज्य संपूर्ण सुखी हो जाता है। सारे राज्य में सारी प्रजा की ऐसी मेंटेलिटी हो जाती है, ये नारायण हमारा राजा नहीं है, ये हमारा बाप है। जैसे परिवार में बाप होता है और बच्चे भी होते हैं। अगर बाप की दुकान हो तो सिर्फ बाप ही कहता है कि मेरी दुकान, मेरा धंधा, मेरा कारखाना। कि बच्चे भी यही कहते हैं मेरा कारखाना, मेरी दुकान। तो जो 9 लाख प्रजा है वो ऐसे अनुभव करती है ये मेरा राज्य, ये अकेले नारायण का राज्य नहीं है,
राज्य है? मेरा राज्य, मेरा बाप और मेरा राज्य। आज के राजाओं में जो सिंहासनों पर बैठे हुए हैं, कितने स्वार्थी हैं, और 84 जन्मों के पहले का नारायण वो कितना स्थिति में स्थित रहने वाला परमार्थी आत्मा, ऐसे राज्य की परमपिता परमात्मा शिवा आकर के अभी स्थापना कर रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य विष्णु का राज्य कहा जाता है, इसलिए विष्णु की पालना गाई हुई है। विष्णु कोई ऐसा 4 भुजाओं वाला देवता होता नहीं है। ये स्थूल भुजाओं की बात नहीं है। 4 मददगार आत्माएं ऐसी तैयार होती है ईश्वरीय ज्ञान लेकर के, जिनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। तो विष्णु गाया जाता है। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि के निर्माण काल में जो आत्मा पार्ट बजाती है वो अपने भारतवर्ष की प्रसिद्ध आत्मा कृष्ण है, और शंकर के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो अपने भारत की प्रसिद्ध आत्मा राम है। राम और कृष्ण और इनकी सहयोगिनी शक्तियां राधा और सीता, इन चारों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, खीर खंड हो जाते हैं। आज के पति पत्नियों में कितना झगड़ा होता है, कितना संस्कारों का टकराव होता है। क्यों होता है तो भारतवासी, फिर भी टकराव क्यों होता है? इसलिए होता है कि 2500 वर्ष के इस द्वैतवादी युगों में जो शासनकर्ताएं हुए हैं, जो धर्म नेताएं हुए हैं, धर्म पिताएं हुए हैं, उन्होंने द्वैतवादी धर्म फैलाए। उन धर्मियों के विधर्मियों के संग के रंग में आते आते भारतवासियों ने उनकी विपरीत संस्कृति को अपना लिया। आज भी भारत के लोग विदेशों को और विदेशी संस्कृति को कितना अपनाते चले जा रहे हैं। मेंटलिटी नीचे गिरती जा रही है। कहाँ आज के स्त्री पुरुषों की मेंटलिटी, युगलों की मेंटलिटी, और कहाँ लक्ष्मी नारायण जैसे जो युगल 9 लाख तैयार होंगे, 4.5 लाख युगल, उनकी मेंटलिटी, आत्मिक स्थिति वाले, देवभान का नाम निशान नहीं। दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो ये 3 देवताएं हैं जिनके द्वारा परमपिता परमात्मा शिव इन 3 मूर्तियों से नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी सृष्टि का विनाश और नई दुनिया की पालना का कार्य संपन्न कराते। ये कार्य भी संपन्न हो रहा है।
जिसकी यादगार में आज भी भारतवर्ष में झंडारोहण जब करते हैं तो गीत गाते हैं, विश्व विजय करके दिखलावे। अरे स्थूल कपड़े का झंडा विश्व विजय करेगा? एक तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है ये शरीर ही वस्त्र है, तो बुद्धि में नहीं आता कि कोई शरीर रूपी 3 वस्त्र हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनके सम्मिलित प्रयास से सारे विश्व में ये ईश्वरीय झंडा लहराया गया। भगवान परमपिता परमात्मा शिव इन 3 शरीर रूपी वस्त्रों को संसार में प्रत्यक्ष करने आए। शिव तो अप्रत्यक्ष है, अव्यक्त है, सदैव ही ज्योति बिंदु है, सदा शिव कहा जाता है। परंतु वो किनके द्वारा व्यक्त होता है? त्रिमूर्ति के द्वारा। ये 3 मूर्तियां अभी संसार में प्रैक्टिकल में चैतन्य में कार्य कर रही है, परंतु ज्ञान के तीसरे नेत्र से इनको पहचानने की बात है। जिनमें जितना ज्ञान की गहराई होगी वो उतना बाप के इन 3 स्वरूप को पहचान करके उनके सहयोगी बन सकेंगे। त्रिमूर्ति शिव को नहीं पहचानेंगे, सहयोगी नहीं बनेंगे, तो जन्म जन्मांतर के राज्याधिकारी भी नहीं बनेंगे, क्योंकि एक भगवान शिव ही है जो राजयोग आकर के सिखाता है। सहज ज्ञान और सहज राजयोग के आधार पर जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त कराता है। नहीं तो दुनिया में ऐसे कोई कॉलेज स्कूल नहीं है जहां पढ़ाई पढ़ा करके राजा बनाते हो। ये एक ही ईश्वरीय पढ़ाई है जहां राजयोग की पढ़ाई पढ़ा करके मनुष्य आत्माओं को ऐसा स्वाधीन बनाया जाता है कि राजाओं की तरह स्वाधीन बन जाते हैं। राजा कभी किसी के अधीन नहीं होता है। और जो धर्म वाले और धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने तो सारी सृष्टि को अधीन बना के रख दिया। न स्वयं स्थिति में रहने वाले हैं और न दूसरों को स्वयं स्थिति का पाठ पढ़ाने वाले। परमपिता परमात्मा शिव तो सदैव ही स्वयं स्थिति में रहने वाला है, सदैव ही ज्योति बिंदु स्वरूप है, कभी भी शरीर के बंधन में नहीं आता। वो ही आकर के स्वाधीनता का पाठ स्वयं स्थिति के द्वारा सिखाता है। अभी जो सीखेंगे वो जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त करेंगे। एक जन्म की राजाई नहीं, जन्म जन्मांतर की राजाई के संस्कार भर जाते हैं आत्मा। नहीं तो भारतवर्ष में 100, 150, 200 वर्ष से क्रिश्चियंस का शासन चला। और क्रिश्चियंस ने क्या पढ़ाई पढ़ाई? ऐसी डागली पढ़ाई पढ़ाई कि ये पढ़ाई पढ़ो तो हम तुमको नौकर बना देंगे, ऊंचे से ऊंची नौकरी दिलवावेंगे, मना अधीन बनावेंगे। दुनिया के हर मनुष्य जिनको अपनी देह होती है, देह रूपी रथ होता है, वो साफ स्वार्थी होते हैं। तुलसीदास जी में लिखा है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग
करें सब प्रीति। रथ रूपी शरीर जिनको जिनको है वो सब स्वार्थी है, और जो खुद स्वार्थी होगा वो दूसरों को स्वार्थी बनाएगा या परमार्थी बनाएगा? स्वार्थी बनाएगा। एक परम पिता परमात्मा ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, उसका अपना रथ नहीं है, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं है, वो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है कि हे भारतवासियों, तुम तो विश्व कल्याणकारी। ये विश्व कल्याणकारी की वृत्ति जो परमात्मा बाप ने आकर के पढ़ाई थी, वो वृत्ति आज भी भारत में चल रही है। कैसे? दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसने दूसरे धर्म वालों को आत्मसात करके अपने देश में रखा हो। एक भारत ही ऐसा है कि क्रिश्चियंस आए तो क्रिश्चियंस को अपना भाई बंधु बना करके देश में रख लिया, मुसलमान आए लुटेरे बनकर के भले आए, उन मुसलमानों को भी आत्मसात कर लिया। क्यों? वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा हमारा कुटुंब है। ये भारत माता मातृ देश है। माता की गोद में चाहे लुच्चा, लफंगा, चोर, डकैत, कैसा भी बच्चा क्यों हो, माता उसको अपनी गोद में छुपा के रखती है। और देशों को मातृ प्रधान देश नहीं कहेंगे, भारत ही मातृ प्रधान देश है। क्यों? क्योंकि भारत में जब बाप आते हैं तो माता ही सबसे जास्ती दुखी होती है। माताओं को धरती कहा जाता है। धारणा शक्ति, प्योरिटी की, पवित्रता की भारत की माताओं में होती है या विदेश की कन्याओं माताओं में होती है? वो तो एक कसम छोड़ करके दूसरा बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। भारत में ये परंपरा है कि जीवन में एक पति बनाया तो फिर जीवन में कोई दूसरा पति नहीं बनाएंगी। पवित्रता को बहुत ऊंचा समझते हैं। ये भारत माताओं की बुद्ध रूपी धरणी ऐसी श्रेष्ठ धरणी है जिसमें भगवान बाप आकर के ये ज्ञान का बीजारोपण करते हैं। वो माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट का उद्घाटन करते हैं, स्वर्ग के गेट खुलवाते हैं। ये माताओं का कार्य है। इसलिए माता गुरु भी गाया हुआ है। माता गुरु बगैर उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन कौन सी माताएं जो ईश्वरीय ज्ञान लेके पवित्रता को जीवन में धारण करती है, वो माताएं नहीं जो ज्ञान भी लेती जाती है और नरक का दरवाजा भी खोल करके बैठ जाती है। नारी नरक का द्वार, ये मनुष्य गुरु कहते हैं। भगवान के ये वाक्य नहीं है कि नारी नरक का द्वार है। नारियों को तो भगवान आते हैं तो स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनाते हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में, शास्त्रों में भी ये गायन है कि जब नाम लेते हैं युगलों का तो पहले सीता फिर राम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। क्यों? पहले राधा फिर कृष्ण। क्यों? क्योंकि पवित्रता की धारणा
पुरुष प्रकृति नहीं कर पाता है। कन्या माताएं पवित्रता की धारणा जल्दी धारण कर लेती, बहुत दुखी भी वही है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि धरणी का उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। जब धरणी पर पापों का बोझ बहुत बढ़ जाता है तो धरणी माता का आकर उद्धार करती। बाकी कोई स्थूल धरणी की बात नहीं है। भारत माता कहा जाता है तो क्या धरणी को माता कहा जाता है? नहीं,